हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आधा क्वेश्चन तो सेम ही है। इसमें उसमें दिया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक रोम्बस दिया था, इसमें एबीसीडी एक रेक्टेंगल, और पी क्यू आर एस आपको इसमें रोम्बस बताना है, जबकि उसमें रेक्टेंगल। ठीक है, उसका अपोजिट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कुछ वैसा ही करना है जैसा प्रीवियस किया था। सबसे पहले तो आप एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, तो हमने लिख दिया ज्वाइन ए सी एक डायगोनल आपने खींचा। इसके बाद देखिए जो ये मिड पॉइंट से फिगर बन रहा है, सबसे पहले इस फिगर को हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के बाद हमें इसको क्या प्रूव करना है, रोम्बस। रोम्बस हम कैसे प्रूव करते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम की यदि एडजेसेंट साइड को हम इक्वल प्रूव कर दें तो वो रोम्बस बन जाता है। बस यही इसमें करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए प्रूफ में हम सबसे पहले कंसीडर किया मैंने ए डी सी ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल में, इसमें देखिए सेम ये दोनों साइड्स हैं, ए डी और सी डी, ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है एस ओ आर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, ए डी का मिड पॉइंट है, और आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ये सी डी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों अगर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप लिखोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये लिख सकते हो कि एस आर पैरेलल होगा ए सी के एंड एस आर हाफ भी होगा ए सी के। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। सेम, बिल्कुल सेम आप किस में करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल लगे। ए बी सी इस ट्रायंगल में देखिए जो आपकी ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट पी है, तो आप लिखिए पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, तो इस बात को भी लिखिए क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपकी बीसी साइड है, जो आपकी, देखिए आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये फिगर मैंने सेम बना रखा है। एबीसी ट्रायंगल है जो, इस ट्रायंगल में जो आपकी ये क्यूबी साइड है। ठीक है, तो आप लिखोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिख सकते हैं जो हमारी पी क्यू साइड है ये पैरेलल होगी ए सी के एंड पी क्यू साइड हाफ ऑफ ए सी भी होगी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम है, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन से आप ये लिख सकते हो। देखिए एस आर और ए सी पैरेलल है, और यहाँ पर पी क्यू और ए सी भी पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू ये आपस में पैरेलल होगी, तो हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के पैरेलल है। और देखिए एस आर हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, मतलब ए सी का हाफ है एस आर, ए सी का ही हाफ है आपका पी क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एस आर इक्वल भी है पी क्यू। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सेम साइड्स को, अगर इस साइड्स की बात करें, इन दोनों अपोजिट साइड्स की, अगर यही दोनों साइड्स आपस में बराबर भी है, पैरेलल भी है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस आर और पी क्यू,
ये आपका एस आर और ये पी क्यू, ये दोनों साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज आ, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आप लिखेगा देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। जो पी क्यू आर एस है, जो ये पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल के अंदर, ये पी क्यू आर एस को हमने क्या पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब आप इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को, दो एडजेसेंट कोई भी दो एडजेसेंट साइड को अगर आप इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, यही हमें करना है। तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए, ये तो आपका आधा पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब लिखिए नाउ, देखिए अगर हम एडी साइड की बात करें तो एडी साइड और बीसी साइड, देखो एडी और बीसी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। रेक्टेंगल है एबीसीडी, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और इक्वल होती है। ठीक है, तो एडी और बीसी बराबर होंगी। अगर हम इनका हाफ कर दें, दोनों का हाफ ऑफ एडी और हाफ ऑफ बीसी, ठीक है, तो देखिए ये पूरी साइड एडी है, इसका हाफ, हाफ देखो एस इसका मिड पॉइंट है तो हाफ की जगह आप क्या लिख सकते हो ए एस, और यहाँ पर ये क्यू भी बी सी का मिड पॉइंट है, तो पूरे अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी, तो हाफ ऑफ बी सी पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर बी क्यू। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसका हमें यूज़ करना है आगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप हाफ ऑफ ए डी की जगह लिख सकते हैं ए एस और हाफ ऑफ बी सी की जगह लिख सकते हैं आप बी क्यू। ठीक है, ये हमने एक रिजल्ट निकाला, इसका हम यूज करेंगे आगे। अब देखिए, अब हमें इसकी दो साइड्स को, कोई भी दो साइड्स को कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम इस, ये एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, आप चाहो तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी कंसीडर कर सकते हो। कोई भी दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर हम दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला एक ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एस पी ट्रायंगल लिया एंड ट्रायंगल बी क्यू पी, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया बी क्यू पी। इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए आप इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही हैं जो इक्वल हैं। सबसे पहले तो आप देखिए इस साइड्स को अभी अभी आपने यहाँ पर प्रूव किया है, तो इसी को कंसीडर कर लेंगे। इस ट्रायंगल की जो ए एस साइड है ये बी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस इक्वल टू है बी क्यू। ठीक है, ए एस और बी क्यू ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और देखिए ये ए पी और बी पी ये भी बराबर है, क्योंकि ए बी पूरी साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी बराबर होंगी। तो यहाँ से आप लिख लीजिए ए पी इक्वल टू होगा बी पी के। क्यों होगा, इसका रीजन लिख दीजिए, पी इज द मिड पॉइंट, पी एक मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। और देखिए ए बी सी डी ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स यहाँ पर कितने होते हैं 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा यहाँ पर और ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दोनों को लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको आप कौन सा रूल लगा सकते हो कॉन्ग्रुएंसी का। आपने क्या क्या कंसीडर किया, ये साइड और ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ए एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी, और किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अदर जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एस पी इक्वल टू होगा क्यू वी के, एस पी इक्वल टू होगा
पी क्यू के, ठीक है, या क्यू पी के, एस पी और पी क्यू ये दोनों साइड्स हमारी बराबर होंगी। क्यों होंगी? इसका रीजन लिख देंगे हम सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हो जाएंगी। अब देखिए ये पी क्यू आर एस को आप पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर चुके, अब आपने इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये आपका पी क्यू आर एस क्या है? एक रोम्बस है, और यही हमें प्रूव करना था। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, यदि पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल हमने प्रूव कर दी, देन पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस आपका एक रोम्बस होगा। बस यही हमें प्रूव करना था। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।